नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। या देवी सर्वभूतेषु मां लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोहम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब रखते हैं। चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोस पहले से उपलब्ध हैं, उनका भी आप लोग लाभ ले सकते हैं। हो सकता है कोई वीडियो आपका दृष्टिकोण ही बदल दे। आज फिर से माँ की कृपा से जो है आज एक जो चर्चा है जो बहुत ज़रूरी है, कहीं ना कहीं जो माँ जगदम्बा के साधक हैं, तो इसीलिए मैंने पहले कहा था कि कितनी ही बार आप प्रश्न पूछेंगे, जितनी ही बार आपको डाउट आएगा, उतनी ही बार मैं इस बारे में बात करने के लिए तैयार हूँ, उतनी ही बार मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि उद्देश्य क्या है कि आप निडर होकर के एक क्लियर माइंड से, विदाउट किसी भ्रम के, किसी ये वो किंतु परंतु के, आप जो है विश्वास के साथ माँ के नाम की वो जो ध्वजा पताका है उसको लहराते हुए, माँ का जप तप पाठ करते हुए अपने जीवन की जो आध्यात्मिक आपकी उन्नति है उसकी ओर आप आगे बढ़ें। और उसके साथ साथ में जो आपकी भौतिक संसार की जो चीज़ें हैं जिसकी आपको आवश्यकता है, जिसको कहते हैं मोटे मोटे शब्दों में रोटी, कपड़ा और मकान, तो माँ की तो ऐसी कृपा हो जाती है कि जब माँ कृपा कर दे तो जिसको कुछ भी नहीं आता वो फिर भी दूसरों को आश्रय देने वाले हो जाते हैं। थोड़ा समय तो लगेगा महाराज, कुछ तो करना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा, क्योंकि है तो सब माँ जगदम्बा की प्रकृति, लेकिन कुछ एक ऐसे खास माँ के बच्चे हैं जो माँ का नित्य प्रति नाम लेते हैं, जपते हैं, उठते बैठते सोते या कभी भी समय मिले, चाहे 5 मिनट के लिए समय मिले, लेकिन नित्य प्रति कहीं ना कहीं माँ को याद करते हैं। जो मिल जाए माँ को धन्यवाद करते हैं, भगवान शिव का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं महाराज जो प्रकृति स्वयं सबको पैदा करने वाली है, मारने वाली है, सब कुछ देने वाली भी वही है। अलग अलग रूप में अलग अलग अभिव्यक्ति होती है, लेकिन वो जो परा अम्बा माँ अम्बा जगदम्बा है वही इस मूल प्रकृति का केंद्र है। उसके बाद वो जो निराकार जो पार ब्रह्म परमेश्वर है, वहाँ तक भी पहुँचने का राज जो है वो माँ के चरणों से ही शुरू होता है। माँ की कृपा से ही वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। खैर, लंबी चर्चा है। एक बहुत ही प्यारा प्रश्न आया था फिर से, जो है मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। कई बार पर्सनली अब कई बार ऐसा होता है कि लोग कुछ अच्छा समझते हैं, नहीं समझते हैं, तो इसलिए मैं कई बार जो है वो पर्सनली नाम नहीं लेता हूँ कई लोगों का। ऐसा नहीं हो कि कमेंट बॉक्स में जाकर के कोई उनको ऐसा वैसा, है ना। तो बहुत प्यारे व्यूअर हैं हमारे, सब्सक्राइबर हैं, और बहुत प्यारा प्रश्न उन्होंने फिर पूछा वही कि हमारे पास समय नहीं है तो दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है उसको कैसे शॉर्टली। अब उन्होंने तो कहा था कि मैं सीधा सीधा कवच और सिद्ध कुंजिका का पाठ करूं। पहले भी एक बार बहुत बार वीडियो बना था, चर्चा हुई थी, बिना कवच के सिद्ध कुंजिका क्यों ना करें, वो पहले से उपलब्ध है। फिर भी आप दोबारा पूछेंगे तो मैंने कहा ना, आप बार बार प्रश्न पूछिए, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, खुशी खुशी, क्योंकि ये माँ का नाम है। जितनी बार दास को अवसर मिलेगा माँ के नाम की चिट्ठी लोगों को डालने की, उतना ही मुझे खुशी होगी कि हाँ, कोई तो है जो सीखना चाहता है, जानना चाहता है। जितना मेरे पास होगा टूटा फूटा आड़ा तिरछा वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन आज ये जो चर्चा है कि समय कम है, दुर्गा सप्तशती के कहीं ना कहीं वो 13 दिव्य पाठ जो है आप एक साथ सभी नहीं कर सकते, कम समय में माँ की कृपा भी प्राप्त करनी है। लेकिन मैं एक चैनल वाइज जैसे प्रॉपर एक फॉर्मेट बना होता है ना, वैसे आपसे बात करूँगा। जितना आप कर पाएँ उतना ही आपके लिए लाभकारी है। जो सिर्फ कवच का पाठ कर पा रहे हैं उनके लिए भी लाभकारी है कि कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा करके घर से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि यही कहा जाता है कि जो अपना कल्याण चाहते हैं वो देवी कवच का पाठ करके ही घर से बाहर निकलें, ताकि जो शरारती तत्व है जो बाहर घूम रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान ना पहुंचा पाए, एक प्रोटेक्शन लेकर के आप बाहर जाएं। रही बात फिर श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम की, जो बहुत सारे लोग वो शिव जी की एक वो जो कथन है उसके ऊपर जाते हैं कि अर्गला की ज़रूरत नहीं है, कीलक की ज़रूरत नहीं है, पाठ की ज़रूरत नहीं है, अर्चन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ
केवल कुंजिका के पाठ से ही आपको दुर्गा पाठ का फल मिल जाता है। लेकिन इसको समझिए कि जब आप एक तरह से उसको पूरा कर पाएंगे तभी तो उसका फल प्राप्त कर पाएंगे ना। अब बैठे हैं खाली, अभी बैठे ही हैं, श्री सिद्ध कुंजिका डायरेक्ट करने हैं, पता लगे कहीं से कोई फ़ोन आ गया, यहाँ भागो वहाँ भागो, आपके यहाँ ये हो गया वो हो गया, कोई रोज़ रोज़ आपके घर पे आ जाए, जैसे ही पाठ करने बैठे हो पाठ भी बीच में छोड़ना पड़ा, बॉस का फ़ोन आ गया। क्योंकि कहीं ना कहीं जो इसीलिए जो है गणेश जी की आराधना पहले, आज मैं फिर फॉर्मेट वाइज बात कर रहा हूँ, वो मैं उसका भी उत्तर दे रहा हूँ कि जिनके पास कम समय है, सबसे शॉर्ट तरीके के बारे में बात करने वाला हूँ। एक सबसे शॉर्ट हो गया कि सिर्फ कवच का पाठ, लेकिन इसको ऐसे समझिए कि उसके अंदर उत्कीलन और शापोदार भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो दुर्गा सप्तशती के मंत्र हैं इसे कीलित किया हुआ है, और जब उसका उत्कीलन करेंगे आप तो एक तरह से वो जो लॉक लगाया गया है। अब हार्डली क्या होता है कि जो अगर उत्कीलन मंत्र आप शुरू में करने लगेंगे, चाहे माला पे भी कर रहे हैं, और जो शापोदार के जो मंत्र दिया हुआ है, हो सकता है आपको शुरू में 20 मिनट आधा घंटा उसमें लगे, लेकिन एक तरह से आपने अपनी ऊर्जाओं को अनलॉक कर लिया। उसके बाद क्या किया, शॉर्टली ज़रूरी नहीं कि फिर उसके बाद मैं कहूँगा आपको कि आप 13 पाठ जो हैं दुर्गा सप्तशती में उसको कीजिए लगातार। उसको भी जिनके पास जैसे थोड़ा सा समय ज़्यादा है वो हफ्ते के हिसाब से उसको बांट करके पाठ कर सकते हैं। जैसे उसका एक और तरीका भी है, शॉर्ट तरीका जो है, अगर करना चाहें तो, तभी तो मैंने कहा ना फॉर्मेट वाइज बात कर रहा हूँ, जो जितना कर पाए वो उतना कर लें। कि पहले दिन एक पाठ, दूसरे दिन दूसरा और तीसरा पाठ, चौथे दिन जो है सिर्फ चौथा पाठ, फिर 5वां 6वां 7वां 8वां पाठ, लगातार ही 4 पाठ एक दिन में, फिर 9वां और 10वां पाठ, उसके बाद फिर एक दिन 11वां ही पाठ, फिर 12वां 13वां पाठ, फिर जो रहस्य हैं वो एक दिन में। ऐसे उसको डिवाइड किया गया है कि जो हफ्ते में भी अगर करना चाहेंगे वो एक अलग प्रोसेस है। अब टाइम बहुत ही कम है, आपने उत्कीलन किया, शापोदार किया, या अगर सिर्फ कवच कर रहे हैं तो उत्कीलन शापोदार की आवश्यकता नहीं। पर जो वो सिद्ध कुंजिका वाली जो बात है कि भैया वो ऊर्जाओं को जागृत करना है, दीप्त करो उन बीज की शक्तियों को, तो फिर वो जो अनलॉकिंग वाली प्रोसेस है, मैं हमेशा कहता हूँ कि उसको अगर कर पाएँ तो ज़रूर कीजिए। फिर बाद में मत बोलिए कि भैया हम तो कर रहे हैं कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि वो जो पासवर्ड है जो लॉक किया गया है उस दुर्गा सप्तशती को, कि शरारती तत्व जो है वो उस शक्तियों का, महान शक्तियों का गलत फ़ायदा ना उठाए। कहीं ना कहीं फिर जब आप उत्कीलन शापोदार करके फिर कवच के बाद सीधा फिर आप फिर सिद्ध कुंजिका जो है अगर करेंगे, पर मैंने वही तो बात बोली ना कि उसके बीच जो वो गुप्त मंत्र है उसकी कितनी संख्याएं आप ज़्यादा कर सकते हैं, यही तो रहस्य है। अब पाठ मात्र संसीदे कुंजिका स्रोत्रमुत्तमम्, कि पाठ करने के से ही जो है मारण मोहन वशीकरण ये वो कई सारे विचार कर्म भी उसमें बताए गए हैं। लेकिन एक नित्य संख्या है जो वो जो मंत्र है ना गुप्त अंतर, और उसका भी करने का तरीका है। लेकिन क्यों सबको नहीं बताया जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो गलत साधक हैं जो उसी चीज़ को सीख करके अब किसी निर्दोष का दोष करें, उनको जो है गलत माँ की शक्तियों के द्वारा उनको कष्ट पहुँचाएं। इसीलिए पहले शिष्य की परीक्षा की जाती है कि भैया मंशा क्या है, क्यों सीखना चाहते हैं, क्या करेंगे, वो जो ऊर्जाएं जागृत हो जाएंगी, क्या किसी का बुरा करेंगे, अनिष्ट करेंगे। क्योंकि अगर मैं किसी को दे रहा हूँ बिना जाने बिना परखे, तो मैं भी कहीं ना कहीं उस चीज़ का एक हिस्सेदार हूँ। कोई गुरु एक असली शिष्य को तैयार कर करके, एक अच्छे शिष्य को तैयार करके समाज में उतारता है तो उसमें गुरु की ही बड़ाई है। लेकिन वही चेला अगर गुरु का सिखाया हुआ लोगों का बुरा करना शुरू कर दे माँ की शक्तियों के द्वारा, इसको वशीकरण कर लिया, उसको सम्मोहन कर लिया, उसको ये कर लिया वो कर लिया, किसी की गृहस्थी में जा कर के आपने उथल पुथल मचा दी, अपनी वो जो गुप्त शक्तियाँ हैं जिनका प्रयोग माँ ने हर बार बोला कि अगर इसका नेगेटिव प्रयोग करोगे तो अपना विनाश स्वयं करोगे। ये माँ की शक्ति है, माँ ने रूप धरे हैं अपने भक्तों के लिए। किसी भक्त का अब पता लगे कोई बेचारा माँ का प्यारा भक्त है, वो भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है नॉर्मल तरीके से जैसे आम लोग करते हैं, खाली माँ की भक्ति के लिए,
और आप उसमें जो है एक खास हवन करके उसके द्वारा, मंत्रों के द्वारा आप उसका बुरा करने की कोशिश करें। अब माँ तो दोनों एक ही को पूज रहे हैं ना, लेकिन एक सही मार्ग, सरल मार्ग से जा रहा है माँ की शरण में कि माँ आप ही सब कुछ हो मेरा। और एक दूसरा वो अपने आप को, मैं तांत्रिक हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इसको पलटा देता हूँ, उसको पलटा देता हूँ। और माँ को ही आप अर्जी लगा रहे हैं कि जो उसका जो एक सरल निर्मल भक्त है, आप उसका बुरा करें तो फिर वो नहीं आपको छोड़ेगी, ये भी याद रखिए। तो इसीलिए एक प्रॉपर चैनल है कि पहले शॉर्ट जो सिर्फ अगर कवच का पाठ करना है, कवच का पाठ किया। और जैसे कई लोग ऐसे होते हैं, अगर समय की बहुत ज़्यादा अगर आपको एक दिक्कत है तो ऐसा भी कर सकते हैं कि दिन में कवच का पाठ किया, फिर आप काम पे चले गए, शाम को पता लगे 6, 7, 8 बजे आ गए, फिर आगे, फिर उत्कीलन किया, शापोदार किया, फिर सिद्ध कुंजिका का पाठ कर लें, या फिर दोबारा कवच का पाठ कर लें। 2 बार कवच का पाठ करने से कोई नुकसान नहीं है। अब सुबह तो जल्दी थी कि भाई जल्दी निकलना है ऑफिस के लिए, जल्दी निकलना है ड्यूटी के लिए, 2 घंटे दूर जाना है या 1 घंटा दूर मेट्रो पकड़ के जाना है, तो फटाफट पहले कवच का पाठ किया। आजकल तो दुर्गा सप्तशती पुस्तक जो है वही सेम प्रारूप पीडीएफ में ऑनलाइन भी उपलब्ध है। जैसे फटाफट पुस्तक भी नहीं खोल पाए तो ऑनलाइन पीडीएफ भी उसको खोला, या पहले ही उसको पीडीएफ को डाउनलोड करके रखा, कवच का पाठ किया, फटाफट माता रानी के नाम का तिलक लगाया और अपने काम पे चले गए। शाम को आए, फिर शापोदार, कीलन, फिर कवच। टाइम लगा क्योंकि अब तो टाइम है, काम करके आप लोग आ गए। जो समय आप बाहर लोगों के साथ घूमने में, गप्पे लड़ाने में, यहाँ वहाँ गलत चीज़ें खाने में अपना ज़ाया करते हैं, उतना ही थोड़ा सा जो रात का, जो शाम का समय है, वो माँ की आराधना के लिए रखिए। नहीं जी, शाम को तो हम जो हैं वो घूमने जाते हैं, हमारे 4-5 दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं, फिर हम रोज़ चौपाल लगाते हैं या हमारी सभा लगती है रोज़, और वहाँ बातें क्या हो रही हैं फिर, उसकी पत्नी ऐसी, उसका ये, उसका बच्चा ऐसा, तुम ये क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं कर रहे, उस। और वहीं ये चीज़ कई बार ऐसा हो जाती है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मित्रता करना गलत है, लेकिन याद रखिए अगर आपने कुछ अचीव करना है तो कुछ समय के लिए आपको अकेला चलना पड़ेगा। सीखिए, देवादिदेव महादेव ने जो आदर्श स्थापित किया है कि एकाकी रह करके समाधि लेनी है, तभी तो शक्तियाँ जो है ना उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। अब कोई ऐसा मित्र चारा बना लिया, पता लगे शाम को सिद्ध कुंज का, सवेरे तो टाइम नहीं था, कवच का पाठ किया, फटाफट गए ड्यूटी पे, और जब वापस आए, सिद्ध कुंजिका करने का टाइम हुआ, तभी दोस्त जो है वो बेल बजाता हुआ आपके घर के बाहर प्रकट हो जाए। और उसके बाद फिर क्या होगा, फिर एक असमंजस की स्थिति होगी कि पाठ को बीच में छोड़ दोगे, क्योंकि अब जो मित्रचारा आपने डाल रखा है, जिसकी फ्री की कोल्ड ड्रिंक या दूसरी चीज़ खा पी के आए हो, अब वो तो बोलेगा कि भैया मैंने तुझे खिलाया पिलाया था, आ जा, बैठते हैं, चलते हैं यार, मस्त गप्पे लड़ाते हैं, क्या रखा है ज़िंदगी में, ज़िंदगी के मज़े ले लेते हैं थोड़े से। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों का जो ये जो मानव जीवन जो मिला है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने कहा कुछ समय आपको अकेले चलना पड़ेगा। जितना समय आपने साधना के लिए रखा है, अगर साध लेंगे तो हार्डली आपको जो है उत्कीलन, शापोदार, कवच और सिद्ध कुंजिका अगर नॉर्मल पढ़ रहे हैं, सिर्फ अगर वो जो संख्या वाला जो रहस्य है उस हिसाब से चलोगे तो थोड़ा और टाइम लगेगा, हो सकता है आधा घंटा भी लग जाए। तो कहीं ना कहीं जो नॉर्मल ही कर रहे हैं, आधा घंटा तो माँ के लिए रखिए या 1 घंटा, फिर कुछ हो जाए। जब शुरू में हमने भी माँ की कृपा हुई, साधना करने लगे, तो बहुत सारे लोग आते थे, यार क्या है यार, क्योंकि मैं क्या करता था कि फिर शुरू में मेरे साथ भी होता था, तो गणेश जी को मैं पहले प्रणाम करता था कि महाराज जितनी विघ्न बाधाएं हैं, जो भी चीज़ें मेरी हैं, चाहे ये है वो, हमें भी समाज में जाना पड़ता है, कि कोई भी मेरे पाठ के समय ना आए। तो फिर लगा बीच में होने की इसका फ़ोन, उसका फ़ोन, तो फिर मैंने शुरू में एक चीज़ रखी कि मैंने अपना फ़ोन ही मैं स्विच ऑफ कर लेता था। और माँ की दया से कुछ एक ऐसे घर में पर्सनल भी रूम की व्यवस्था थी कि वहाँ पर्दा वर्दा लगाया, अपना शांति से पाठ किया। घर वाले आते थे तो उनको पहले बता दिया था। अब मैं थोड़ा सा उल्टी खोपड़ी का शुरू से कि भैया जब माँ का मैं पाठ कर रहा हूँ तो बीच में डिस्टर्ब ना करें, आप जो मर्जी करो, लेकिन जब वहाँ पाठ चल रहा है तो अन्यत्र वहाँ बातचीत मत करो। अब कुछ घर की ऐसी माँ की कृपा भी थी कि अलग अलग स्थान भी हैं घर में,
तो लोग अन्यत्र दूसरे कमरे में चले जाते। लेकिन वो फ़ोन स्विच ऑफ होने लगा तो फिर जब लोगों को पता लगा कि भैया, कई बार घर पे भी आ जाते थे लोग, कई बार गेट खड़का रहे हैं जोरों से, बाहर निकलो, कहाँ है वो। और अपना मैं जैसे बस माँ के ध्यान में पाठ में, कोई आ भी गया देख भी लेके भैया पाठ कर रहा है, ओके। फिर कई बार बोले भैया क्या मिलेगा, हमारे साथ दोस्ती रखनी है तो चलना पड़ेगा हमारे साथ। मैंने कहा भैया ऐसा करो तो फिर अपनी दोस्ती को अपने पास रखो, क्योंकि माँ को मैं नहीं छोड़ सकता। जिस शक्ति के द्वारा मुझे वो ऊर्जा मिली कि मैं अध्यात्म की ओर जाऊं, तपस्या के उस गुप्त रहस्यों की तरफ जाऊं, क्या मैं उसी माँ के पाठ को छोड़ दूं उन दोस्तों के लिए? खाया पिया फिर गायब हो गए रात को। माँ को तो आप कहीं भी याद करें, वो तो अंग संग आपके सहाय हो जाती हैं, जो बच्चे माँ का नाम लेने वाले हैं। हॉस्पिटल में हो, रात को किसी हाईवे पे हो, किसी ऐसे जंगल में हो, कहीं भी माँ का नाम लीजिए, याद कीजिए। ऐसे ऐसे चमत्कार हुए माँ की कृपा से कि कुछ सिचुएशन भी ऐसी आई कि जब आदमी टूट जाता है तो वहाँ से भी माँ ने बल दिया कि नहीं बेटा चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई ज़रूरी नहीं कि फिर मैं वो कहानी गढ़ूँ कि हाँ मैं तो माँ जगदम्बा की सिद्धि कर ली, मैं इसका ये बता देता हूँ। वो माँ का स्वरूप आपको अपना भी महसूस हो जाएगा। और जो एक्चुअल साधक हैं, इस प्रारूप के, इस अध्यात्म के रहस्यों को जानने वाले हैं, वो कभी भी मीडिया के आगे या दूसरी चीज़ों के आगे उन पूरी चीज़ों का बखान ही नहीं करेंगे कि कैसे कैसे उनको कृपा प्राप्त हुई, कैसे कैसे उनको साक्षात्कार हुए, कैसे जो उच्चारण है वो एम से एंग अपने आप बदल गया। वो बहुत सारी गुप्त चीज़ें हैं। लेकिन बचा क्या जाता है कि भोजन और भजन ये पर्दे के अधिकारी हैं, भक्ति पर्दे के अधिकारी है। ये तो मैं सिर्फ आपका प्रश्न आया था आपके प्रेम विहल होकर के, फिर मैं आपके साथ वार्तालाप कर रहा हूँ कि हाँ, जो नए साधक हैं, नए बच्चे हैं, कहीं ना कहीं उनको एक भ्रम उनका दूर होगा कि हाँ ऐसे ऐसे कर सकते हैं। किसी ने बताया हमें, बताया ना कि अगर बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही टाइम कम है, तो सुबह कवच का पाठ किया, अपने काम पे चले गए, आए शाम को जो है आधा घंटा 1 घंटा माता जी के लिए निकाला, उसके बाद फिर उत्कीर्ण शापोदार, उसके बाद फिर कवच द्वारा अगर करना चाहे तो कर लीजिए, उसके बाद सीधा श्री सिद्ध कुंज का स्रोत हम। फिर वो जो गुप्त चीज़ है उस पर तो आपको थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा। जो नित्य एक संख्या है उस मंत्र जबकि जो प्रभावशाली है, जो जागृत करती है वो माँ कुंडलिनी के गुप्त स्वरूप को। बहुत लंबी चर्चा है महाराज, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ देखना पड़ता है कि आपके प्रेम के प्रारूप जो प्रश्न आया, मैंने पहले भी कहा ना, मैंने पहले वीडियोस में कहा, मैं बार बार आप पूछना चाहेंगे, मैं बार बार उसका उत्तर दूंगा। बार बार कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ के साथ आपकी शंकाओं को दूर करने की कोशिश करूंगा। करने कराने वाली वो बैठी है, मार्गदर्शन दिखाने वाली वो बैठी है। मैं सिर्फ एक डाकिए की भांति माँ के नाम की सैलरी खाने वाला बंदा हूँ कि माँ की चिट्ठी एक जगह से दूसरी जगह लगेगा, माँ का ऑर्डर होगा तो लेकर के आपके आगे हाजिर हो गया। करना नहीं करना, जिंदगी को बर्बाद करना, गप्पे लड़ाना या माँ की साधना करनी है जो शक्तियों का स्रोत है, अपने आप ही भीड़ से अलग हो जाओगे। पर भीड़ से अलग होना ही नहीं चाहते यार, हमारी दोस्ती छूट रही है, ठीक है, या दोस्ती की तरफ जाएंगे तो वही मिलेगा, इसकी पत्नी, उसका ये, उसका बच्चा, वो ये किया वो किया, बड़ा घर क्यों नहीं बनाया, इतने पैसे क्यों नहीं कमा लिए। और वहाँ से टेंशन लेकर के जो है घर को आओगे। कई बार दोस्त कई बार रिलैक्स भी कर देते हैं कि कोई टेंशन हुई, 4 यार दोस्तों में आप बैठे, आपने डिस्कस किया अपना दुखड़ा, लेकिन वही दुख जब पाठ करते हुए माँ को सुनाओगे, अब वो दोस्त तो खाली आपका दुख सुन लेंगे सिर्फ, लेकिन जब माँ को वो दुख सुनाओगे तो कई बार माँ ऐसा भी चमत्कार करती है कि आप 10 मांगोगे वो आपको 100 देगी, कई बार तो 1000 भी दे देती है कि माँ आज खजाना खाली है, कहीं ना कहीं से मार्ग निकाल देगी। फिर आपको विश्वास हो जाएगा उस पराम्बा माँ जगदम्बा की शक्ति पे, क्योंकि जिस विश्वास से मैं आपसे कह रहा हूँ, पता लग जाता है ना। बड़े बड़े आप लोग जो हैं, जो यूट्यूब मीडिया को यूज़ करने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं पता लग जाता है यार बंडल में मार रहा है, या इसकी आवाज़ में कुछ सच्चाई है, या विश्वास है इनकी बातों में, वो तेज है इनके कथन में, तो पता लग जाता है।
क्योंकि जो कहूँगा, जो मैंने पहले कहा कि जो टूटा फूटा मेरे पास है मैं आपसे कहूँगा। तो ये एक प्रॉपर चैनल है कि जैसे सुबह टाइम कम है, कवच का पाठ किया, शाम को आए उत्कीलन, शापोदार, फिर कवच अगर हो सके तो किया, नहीं तो फिर श्री सिद्ध कुंज का स्रोत शिव भाई। और जो वो बाकी 13 दिन पाठ भी डिवाइड करके जैसे मैंने पहले बताया वैसे भी कर सकते हैं। तो जो जितना कर पाए यथाशक्ति, नहीं तो ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडा विचे गणेश जी की एक माला करने के बाद फिर एक माला, या नहीं तो फिर गणेश जी का आराधन करके जितना भी खुला जाप आप कर सकें उतना कीजिए। शुरुआत तो कीजिए कहीं से, माँ अपने आप आपको रास्ता दिखाइए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जिनका प्रश्न था उनकी थोड़ी सी शंकाएं दूर हो गई होंगी। आगे भी कोई चीज़ आप जानना चाहेंगे तो ज़रूर मर्यादित शब्दों में आप कमेंट कर सकते हैं, और कोशिश करेंगे कि जो टूटा फूटा हमारे पास है आप तक माँ की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से लाने की कोशिश करेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हो सकता है आपके एक शेयरिंग से किसी और का भी लाभ हो जाए। और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे, और आप अपने जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर हमेशा अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।